वी हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कि ये टेस्ट शायद आप लोगों के लिए मुश्किल था, सो वी गोना डू दिस एज अ वर्कशीट इन द क्लास, और ये आप लोगों का रीटेस्ट है, ठीक है। और द रीटेस्ट विल बी ऑन मंडे, जी बेटे। रीटेस्ट फिर भी देंगे, अच्छे मार्क्स हैं पूरे। जी। आता आपका सही हुआ? आपका सही हुआ है टेस्ट? अच्छा। मैगी कहाँ है? वो लोग सबके मैथ्स के टेस्ट दे दे। पहला सवाल प्लीज देखिएगा। राइट डाउन 5 नंबर्स बिटवीन 30 and 41। तो 31 इसका आंसर है, नथिंग मोर टू इट। 37 Oh भी हो my सकता है, gosh. ठीक है। Oh, अदर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स। कैलकुलेट दिस। इसका आंसर इतना ही लिखना था आपका। ये वाले पार्ट्स P2 में आते हैं, so this much answer is enough। 5 + 4 I'm कितना just होता है? gonna 9। open my like बेटे आप test इसको to mark it. ठीक है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? अगर आपने ये पावर निकाल के आंसर लिख दिया, नो प्रॉब्लम, बट दिस वाज गुड इनफ, ठीक है। जब सेम बेस हो तो पावर्स क्या होती हैं आपस में? तो आपने क्या लिखा है, 2 × 2 = 4, तो बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब आपका बेसिक मैथ ही नहीं ठीक, इसका मतलब आप घर नहीं रिवाइज कर रहे कुछ, ठीक है। करें एक दफा रिवाइज, कोई शर्मिंदगी नहीं इसमें कि आप रिवाइज करें। ये गर्ल्स वाले निकाल लो, उनको दे दो, बॉयज वाले इधर मैं इनको दे देता हूँ। करते जाओ, जिस चीज का उसको देते जाओ। कहने दो, पिटा उठा भी खुजामा आगे दे। Okay, sir. ठीक है, तो इस काम में आपके वैसे से मान के देना। दूसरे इम्तहान का आपका टेस्ट कहाँ है फिर? देखो इनमें। आपका कहाँ है खुजामा? देखो ना इनमें अटेंडेंस। यार जल्दी करो, मैंने क्लास आए करनी है। आपका टेस्ट मिल गया आपको? ये किसका है? वापस कर दो फिर। आपका टेस्ट का है, ये दोनों किसके हैं? अब्दुल आदिम वाले के ले। हसान है भाई, ये दूसरी क्लास के अब्दुल राफी सत्ती है इधर, ये भी उस क्लास का है। ये सारे उस क्लास के। लाओ दो टेस्ट। ये टेस्ट चेक होने हैं, ये नहीं वापस देने। यार इसको दोबारा करा, मैं करा रहा हूँ ना इसको। सबको मिल गया अपना टेस्ट, किसको नहीं मिला? बेटे 3 बच्चों का टेस्ट नहीं इसके अंदर है। हमदान ये तो नहीं आपके, ये दूसरा हमदान है, ये लो ये इधर रखो। आप गर्ल्स के सबके देने के बाद आपके पास कोई गर्ल्स का टेस्ट है या बॉयज के हैं? गर्ल्स के हैं, उसको पूछो ना, ये 3 बच्चों का टेस्ट नहीं है फिर। सलाह लेते देखो, इसके ऊपर तो नहीं पड़ा हुआ? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेसन स्टार्ट्स अ रन एट 10:05 AM, फिनिशेस एट 1:02 PM। वर्क आउट द टाइम, उसको जो लगा है 10:05 से। मैंने आपको कहा था कि कई तरीके होंगे करने के, आपने इसी तरह करना है। 10:05 से 11 बजाने के लिए 55 मिनट्स बचते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 11 बन गए। 11 से 1 के लिए आपको 2 आवर्स चाहिए होते हैं, तो 1 PM हो जाते हैं। और सारी बात है, आगे फिर 2 मिनट्स हैं, दैट्स 2 hours and 57 minutes। ये 2 मिनट्स नहीं ऐड करने आगे, ये वाले एस्टिमेट करना था इसको बेटे। किसके बाद 3 मिनट और लगे? नहीं बताओ, अपना कंफ्यूजन दूर करो। कहाँ 58 होंगे? कैसे? मैं पूछ रहा हूँ ना, बताओ कैसे किया था कैलकुलेट?
क्या? रिवर्स में गए थे तब भी नहीं ऐसे हो सकता। मैं 1 बज के 2 मिनट है, तो 2 मिनट पीछे जाऊंगा पहले, तो 1 बज जाएगा। उससे 2 आवर्स पीछे जाऊंगा, 11 बज जाएंगे। उसके बाद 55 मिनट पीछे जाऊंगा, तो 55 मिनट्स और 2 मिनट्स, तो 57 मिनट्स ही होंगे। आपने 58 कैसे कर लिए? एस्टिमेट करना था बेटे, और उसने कहा था फोर सिग्निफिकेंट फिगर सीखनी है। तलाक, एम यूसुफजई, उमर अख्तर। उमर अख्तर को दे दो ये। सलार सलीम कौन है? कुशैन नहीं आया हुआ है। ये नाम किसने लिखना होता है? खड़े हो जाओ। ये दोनों आप दोनों के टेस्ट होंगे। कहाँ लिखा दिखा? नाम कहाँ लिखा है? नाम सर नहीं लिखना आता तुझे? क्या आंसर है? किसका बेटे? नाम इसका लिखो इसके ऊपर। क्या आंसर, क्या पूछा आपने? मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या पूछ रही हैं। इसका आंसर किसका बेटे? जो हाँ आप अभी कर रहे हैं। तो मैंने भी कर रहा हूँ ना, अभी तो कर निकालू लिखूंगा ही, बस वेट करो। आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। एस्टिमेट वन, ये एस्टिमेट करना है। 1 में से 0.7 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 0.3। 0.45 में से 0.38 माइनस करना है अपना, तो क्या बचेगा आपको पास? 0.07। तो प्रॉब्लम यहाँ तक। अब जब हम इनको करेंगे डिवाइड, तो ये ऐसा हो जाएगा। दोनों को साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे? 100 से। किससे कर देते हैं? क्यों 100 से कर रहे हैं? नीचे वाले के, ताकि डेसिमल खत्म हो जाए। ठीक है। क्या बन जाएगा? 30/7। अब जरा इसको डिवाइड करें। 7 4 जार 28। पॉइंट लगा क्योंकि 2 बचे हैं। 7 2 जार 14, 6 बचेंगे आगे। 7 8 जार 56। ठीक है, 4 बचेंगे। 7 5 जार 35, सर 5 बचेंगे। 7 7 जार 49, 1 बचेगा। 7 1 जार, ये मैं पांचवी फिगर पे पहुंच गया। कितनी मैंने देनी थी? 4। राउंड ऑफ करूंगा, आंसर क्या आएगा? 4.2857। आंसर। सर फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स नॉट फोर डेसिमल्स। तो अच्छा जी। वो कह रहा है, वो कह रही है किंजा सर, फोर सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 डेसिमल्स नहीं है। सही सर कह रही आई है। 7 भी नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ 6 आएगा। मेरा कह रही है जी 4.286 आएगा, सही कह रही है। क्या लिखा हो तो गलत है, क्रॉस हो गया। जो मर्जी कर दिए, यही ठीक आंसर है बस। नहीं, कोई नहीं मिलेगा। हाँ, क्या? हाँ, इसका 1 नंबर मिल जाएगा बिल्कुल। क्रिस्टी चेंजेस $380 into pounds when 1 pound is equal to 1.20। कन्वर्जन है ये। आपको पता है टिक टैक टो से होनी है। आपको पास क्या क्या गिवन है? डॉलर्स और पाउंड। 1 पाउंड हो तो आपके पास $1.20 बनता है। अब हमारे पास डॉलर्स है 380, पाउंड्स फाइंड करना है। सो दैट्स 380 इक्वल्स टू 1.20x। दोनों साइड्स को 1.20 से डिवाइड कर देते हैं। ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर एक दो, कितने 2 जीरो लगेंगे, तो मेरे पास एक्चुअली क्या बन रहा है? 38000/120। 0 0 से कट जाएगा। यस।
बाकी कटिंग करनी है आपने, कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन था, आपने देख लेना क्या नंबर आता है आपका, क्या आ रहा है जी। 316 where 6 is 3 316.67. .67 आपके पास आंसर आ गया But 6 is actually repeating. जी। 6 is थ्री पॉइंट वन repeating. सिक्स 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 डाल दिया, वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। Yes. राइट, 180 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इधर देखना है या उधर देखना है भाई साहब, किधर देखना है, ना चेक करें, इधर देखें। कोई बच्चा पूछ रहा था सर ये क्या होती है, कौन पूछ रहा था प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है देख ले क्या होती है। Not me. 180, 290, ठीक है। इवन नंबर है फिर इसी पे जाएगा, 45। ऑड हो गया, 3 पे चेक करेंगे, 15। फिर 3 पे चेक करेंगे, जाता है 3। 5 1 टाइम्स 5, तो क्या होगा हमारे पास, 2 टाइम्स 3 टू 5 ए आंसर है। किसी ने Sir, टू that was टाइम्स टू, awesome. किसी ने अगर इसको दूसरी तरह भी लिख दी है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 तो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। मैडम जरा तवज्जो करें, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कैसे होता है। 3/7 -2/21, प्लस माइनस है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले चेक कर लेते होते हैं कि किसी एक के टेबल में दूसरा आता है कि नहीं, इसके टेबल में ये आता है, Yes, sir. तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 9/21 -2/21 which will be equal to 7/21 which will be equal to 1/3 and that is your answer। किसी ने अगर 7/21 आंसर लिखा है उसका एक नंबर है, एक नंबर नहीं है जी। पहले तो फंसी हुई थी ना, लेकिन टॉपिकल कल से लेके आनी है और आपने जल्दी आना, आपने मुझे कहा कल से मुराद मंडे। वर्क आउट दिस। अब देखें कैसे मैथ्स इंटर रिलेटेड होता है। मैथ्स कितना ज्यादा इंटर, कैलकुलेटर था आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन यू व्हाट यू शुड हैव डन, P2 में ही आएगा नॉन कैलकुलेटर वाले में, आपको पता होना चाहिए कि 2 × 10⁻⁸ इनमें से कॉमन निकलता है। और इधर क्या बचता है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 10⁻² बचता है, माइनस दूसरी तरफ क्या बचता है, 1। जब कॉमन निकालूंगा, 2 भी बाहर निकल जाएगा, दोनों में है, दो टर्म्स है ना। और 10⁻98 भी दोनों में है, वो भी बाहर निकल जाएगा, तो बचा गया अंदर 10, एक के पास 10⁻² बचा, दूसरे के पास कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। अब आप देखिए, 2 × 10⁻98 मल्टीप्लाई बाय 99 ये बनता, क्योंकि 10⁻² 100 होता है, 10 और 100 - 1 क्या हो गया। अब देखेंगे तीन नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या मैं 99 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, दैट विल बिकम 198 टाइम्स 10⁻98। कोई कंफ्यूजन, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नो, डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, सो द आंसर वुड बी 1.98 टाइम्स 10⁻100। क्योंकि दो डेसिमल जंप्स कराए हैं मैंने 198 को 1.98 बनाने में, तो दो ही 10 की पावर्स उधर आ जाती है। सर समझ आया कैसे करना है ये, नहीं आया ना? तो इधर ध्यान होगा तो समझ आएगा सर। क्या सोच रहे थे अब बताओ। Yes, sir. समझ आया. हाँ ठीक, अब आपको जरा दोबारा देख लें इसको, क्वेश्चन को। तभी रिसेंटली आपको मैंने अलजेब्रा में पढ़ाया कि आप कॉमन ले सकते हो। वैसे तो ये कैलकुलेटर में पार्ट दिया था ना, यू कुड हैव डन इट थ्रू दैट एज वेल, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आपका मसला रह जाना था। लेकिन अभी आपको बताया अलजेब्रा में आप क्या कर सकते हैं, वन नॉन फिगर है, नॉन फिगर मिली हो तब भी वो रूल अप्लाई कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, टू मल्टी दोनों में टू है, दोनों टर्म्स में 10⁻98 भी दोनों में है। यस, x की पावर 3 होती थी, दूसरे में x की पावर 2 होती थी, तो x की पावर 2 बाहर निकाल लेते थे ना, इसका मतलब 10⁻98 भी बाहर निकाल सकते हैं, 2 भी बाहर निकाल सकते हैं। इसमें से क्या बचा है, 10⁻2, इसमें से क्या बचा, कुछ भी नहीं, वन लिख दिया। तो अब 10⁻2 असल में 100 होता, उसमें से 1 माइनस करें, 99 आ गया। अब 99 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो कोई मसला नहीं है, 198 होता, मल्टीप्लाई 10⁻198 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, बाकी डेसिमल के। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई भी करें और 100 से ये 100 से डिवाइड कर दें ताकि वो 1.98 बन जाए। मल्टीप्लाई वाले जो 100 है उसको इधर शिफ्ट कर दें, दैट्स 10⁻²।
या इसको आसानी से ऐसे सीख लें कि इधर को जंप कराते हैं तो जितने जंप्स कराते हैं 10 की उतनी पावर ऐड कर देते हैं। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। अ ट्रेन पासेस थ्रू अ स्टेशन एट, ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन था कि शायद जो पेपर में होना नहीं चाहिए था। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को एंड पे किया जाए डिस्कस, ठीक है? ये अलजबरा इसमें इन्वॉल्व था, और अलजबरा चूंकि था नहीं पेपर में, सिलेबस में था नहीं, Sir, तो इसके I, मार्क्स मैं sir, ये एंड पे no wonder करूंगा। I thought this was hard. बट जी, बाद में इसको एंड पे डिस्कस करता हूँ। ये तो आपका आराम से सिलेबस का हिस्सा था, काइनेमेटिक्स मैथ्स में आपको पढ़ाई हुई है। मैथ्स का सिलेबस का हिस्सा है काइनेमेटिक्स। क्या है? पहले फाइंड करना है डिसेलरेशन ऑफ द कार इन द फाइनल 8 सेकेंड्स। डिसेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? आप एक्सलेशन फाइंड कर लें बेशक, दैट इज v माइनस यू ओवर। एक्सलेशन का फॉर्मूला ए नहीं, v क्या है हमारे पास? राइट वाली साइड वाली वेलोसिटी कितनी है? वो 0 है। माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये लिखी 12, टाइम कितना है? 8, दैट्स माइनस 12 ओवर 8, दैट्स 1.5 माइनस 1 पॉइंट। एंड सिंस एक्सीलरेशन माइनस 1.5 है तो डिसेलरेशन कितना होगा? 1.5। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द 24 सेकेंड्स। सारा डिस्टेंस फाइंड करना है, तो या तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल निकाल लें, या फिर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा लें, क्योंकि दो साइड्स तो पैरेलल हैं हमारे पास, ये दो साइड्स पैरेलल। तो 1/2 टाइम्स, एक को ऐड करना है दोनों को, एक तरफ 24 आ रही है और एक तरफ 16 आ रही है। मल्टीप्लाई इनके डिफरेंस से करना है, और इनका डिफरेंस आपस में कितना है? उठो, उठो। पेन मांग रहा है, दे दे पेन। तेरा पेन है उसका? Sir, आपका पेन कहाँ है? आपका it's पेन 1 कहाँ है? over, sir, it's 1 over 2 BH, not B plus H. आपकी तरह मुझे एक तो आवाज ठीक नहीं आई, ऐसे लग रहा है आप दूर से बात कर रही हैं। दूसरा मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा, आप रिपीट कर लें प्लीज। Never mind. 12 आ गया, दोनों का डिफरेंस, दोनों का। बेटे मानूर और हरम, यहाँ बेटा मेरी बात सुननी है, बाहर जाना है। इधर 100% कंसंट्रेशन नहीं होता ज्योग्राफी क्लास से, लो Sir, जाओ। why did you write 24 plus 16? 44 कहाँ से आ गया? 24 plus 16. 24 + 16 क्यों करूंगा बेटे? ये एक लेंथ है और एक ये लेंथ है। मैं 24 + 16 क्यों करूंगा? पैरेलल साइड्स का सम लेना होता है। तो एक 24 है लेंथ 0 से, और एक 0 से 12 से Oh, 16 okay, तक। okay. तो दिस इज 6 मल्टीप्लाई बाय 40, विच इज 6 कैसे आया? 2 × 2 6 आ गया, और उनको ऐड करके 40 आता है। 240 मीटर इज द आंसर। बहुत आसान था। Then दूसरे फॉर्मूले से किसी ने कह दिया जी ये नहीं आता, मैं अब इसलिए मजबूरन ने दूसरा फॉर्मूला भी करने लगा हूँ। ट्राइंगल और रेक्टेंगल है। Sir, तो I got रेक्टेंगल आ गया answer. जनाब। रेक्टेंगल मेरे पास कितना है जी? 16 × 12। तो 16 × 12 है जी मेरे पास। ये एक रेक्टेंगल हो गया, प्लस ट्राइंगल कितनी है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितनी बनती है? यहाँ से यहाँ तक 8 बनती है। हाइट कितनी बनती है? 12 भी बनती है जी। इन दोनों को ऐड करना जी। 16 12 कितना होता है जी? 12 6 72 है, 2 लगा 7 कैरी 192 है जी, प्लस ये कट गया 448। उतर ये तो उतना ही आया 240, आपका क्यों नहीं आया फिर? चार्जिंग नहीं हो रही? साथ हो रही है, स्लो चार्जिंग हो रही है। विगुड जी, तो मसला अहमद, आपने आज की जो केमिस्ट्री क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपने आज सुननी है लाजमी, ठीक है? दैट इन्वॉल्व्स फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 11, सिंपलीफाई करना जी। बाहर वाली पावर्स अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती हैं, पहले सीधी सीधी सी बात ये। ठीक है जी। सो इट इज 216 की पावर भी है 2/3। इट इज y की पावर 216 है, उसकी पावर भी है 2/3, यानी उसके साथ 2/3 मल्टीप्लाई होगा। 216 बेटा क्यूब होता है किसी का, किसका क्यूब होता है बोला जी? Cube 6 का root क्यूब of होता है। तो 216. 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 हो गया। ठीक हो गया? और y की पावर 216 को 3 पे, इसका मतलब है डिवाइड भी होता होगा क्या? टू 6 + 1 8 होता है, 6 + 1 7 होता है, 7 + 2 9 होते हैं। तो अगर इनकी कटिंग करें इन पावर्स की आपस में, तो क्या बनता है? 72 टाइम्स 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
वी गुड सो फार। तो ये जो थ्री है बेटे, ये थ्री इस थ्री से कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बच क्या रहा है, अगर मैं इसको यहां से इधर शिफ्ट करूं, मेरे पास आ रहा है बेटे 6 की पावर 2, दैट इज 36। सिंप्लीफाई करना है ना, तो आगे तक जाएगी बात। 36 और y की पावर 144। वी गुड, है तो कोई मसला? यही मेरा आंसर है। 36 y 144। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? बेटा मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझ आई आप क्या कह रही है। आप पता नहीं क्या या फिर क्या, मैं क्या किया आप? बोल कैसे, कहाँ रही हो? आपकी आवाज आ नहीं रही है, एको आ रही है बस। एलेक्स, बॉबी एंड क्रिस शेयर 3 स्ट्रॉबेरीज इन द रेशो। ये बेटे एलेक्स का पार्ट ये होगा इसमें से, बॉबी का ये होगा, और ये क्रिस का होगा। ये आपके लिए स्पेशली बताया मैंने। ठीक है जी। तो टोटल पार्ट्स मैंने कहा था, जब भी ऐसा हो आपने टोटल पार्ट्स पहले फाइंड, कितने जा रहे हैं अभी? सबसे पहले टोटल पार्ट्स फाइंड करना है। टोटल पार्ट्स कितने बनते हैं? 7। कितने बनते हैं? कहता है जी, क्रिस रिसीव्स 12 स्ट्रॉबेरीज। क्रिस को 12 स्ट्रॉबेरीज मिली हैं। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज शेयर्ड। क्रिस को 12 मिली हैं। तो मेरे पास क्या हो गया, स्ट्रॉबेरीज और जो भी उसके पार्ट्स बनते हैं। क्रिस को मिले हैं 12 बेटे। क्रिस का पार्ट कितना है? 2 है। क्रिस का पार्ट कितना है? रेशियो में क्रिस का पार्ट 2 निकल रहा है ना। तो मुझे उसने क्या कहा, टोटल स्ट्रॉबेरीज, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 7। ये एक्स से फाइंड करने हैं। सो दैट्स 2x इक्वल्स टू 12 टाइम्स 7, एंड दैट्स x इक्वल्स टू 42। इसके बगैर तो कर लेना था। पार्ट बी, इन अ सेल शॉप रिड्यूसेस प्राइसेस बाय 12%। Diana buys a book which has original price 6.50. Calculate how much Diana pays for the book. टिक टैक टॉस से हो जाना था। ओरिजिनल प्राइस थी उसकी 6.50, दैट्स डॉलर्स। और परसेंटेज, बेटे क्या नाम है आपका? मैं रूल के साथ कौन बैठा हुआ है? रहमा बेटे, मेरे से बात करके पूछो जो मसला आप लोगों को। 6.50 मैंने कहा था, इसको 100% देना है। डिस्काउंट हमेशा सेल प्राइस पे होता है। डिस्काउंट कितना दिया है? 12% डिस्काउंट दिया है, तो पे कितना किया है ये फाइंड करना है। सो दैट्स 100x इक्वल्स टू 6.50 टाइम्स 12। सो दोनों साइड्स 100 पे डिवाइड हो जाती हैं। तो सिंपली क्या होना है, 78 डॉलर बेटे आंसर आ रहा है। सॉरी 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 जी, सॉरी, माफी चाहता हूँ, माफी चाह रहा हूँ। माफी चाह रहा हूँ ना जी, माफी चाह रहा हूँ। माफी चाह रहा हूँ ना, गलती होगी है ना, गलती होगी है। क्या गलती होगी बोला? 12% निकालना था, और वो 12% मैंने। सर, जी बेटे। 6.5 multiplied by 12 is 78. जी मुझे पता है बेटा। बेटे मैं क्या गलती कर रहा हूँ आपको पता है? So to find out by 100 मैं डिस्काउंट is निकाल रहा हूँ। मैं क्या निकाल रहा हूँ? जो कि जीरो पॉइंट discount. सेवन एट डॉलर निकलता। डिस्काउंट नहीं निकालना था, उसने कहा था उसने प्राइस पे क्या किया आफ्टर डिस्काउंट, वो फाइंड करें। तो मुझे बेसिकली क्या करना था, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द 12%, मुझे डिस्काउंटेड प्राइस निकालनी चाहिए थी, दैट वाज 88% उसने पे किया है। मुझे यहाँ 12 की बजाय क्या कर लेना चाहिए था, सीधा ही 88% फाइंड कर लेना चाहिए था। चलना यार, मैं कह रहा हूँ वो करना ही नहीं था ना, डिस्काउंट निकालना ही नहीं है। जी तब भी आंसर यही आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे मत करें, लंबा काम है, पेपर है, डायरेक्ट यही निकाल लें। इसकी कटिंग सर, अगर ये कैलकुलेटर नॉन कैलकुलेटर में आए तो कटिंग कैसे करनी है? बहुत आसान है। पॉइंटेड आए यहाँ से, यहाँ 2 जीरोस लगा दें। नीट करने के लिए मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, 650 टाइम्स 88/10000। एक जीरो को इस एक जीरो से काट दें। ठीक है जी। बेटे मैं रूर, आप कहीं और बैठ जाओ, इसके साथ ना बैठो। आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं है। 4 के टेबल में ये लाजमी जाते हैं। 4 2 जा 22 आता है बेटा। उठो उठो, शाबाश, अलग बैठ जाओ। 1000 को काटें तो वो कितना होता है बेटे? 250। यहाँ तक प्रॉब्लम। फिर 5 के टेबल में जाते हैं, 50 और 13। 2 के टेबल में फिर कटिंग कर लेता हूँ, 11 और 25।
और ये कटिंग आप कैलकुलेटर से आई होप आपने कर लिया होगा। 143/25, दैट्स 45। और फिर कितने, 72। चले, ये आंसर आता है। इलू पेज $11 फॉर अ टॉय, कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय। इलू ने कितनी प्राइस पे की है? इसको भी तो 12% ही मिला होगा ना, परसेंटेज डिस्काउंट की। तो उसने पे जो किया है वो $11 किया है। उसने पे 88% किया है। मुझे 100% निकालने को इस दफा उन्होंने कह दिया। सो दैट्स 88x इक्वल्स टू 11 टाइम्स 100। दोनों साइड्स को 88 पे आप डिवाइड कर लें। दिस इज रादर इजियर। 11 1 11 8 और 2.5, 12 सॉरी 12.5, $12.5 मेरा आंसर आ गया। बेटा बाहर चले जाओ, आप अगर फोन ही यूज करना है तो उठो बाहर चले जाओ। उठो और बाहर चले जाओ। क्यों कैलकुलेटर चाहिए आपको? पेपर लो, पेपर सॉल्व करो। पेपर नहीं है ना, आप छुट्टी पे थे ना, ये लो। पैरी इन्वेस्ट सम मनी। पैरी ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 2.5%। पहले साल का इंटरेस्ट 2.5% है। एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीजेस 6.6%। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में क्या इंटरेस्ट रेट लगा ये बताना आपको। इधर कोई कंपाउंड, इधर कोई सिंपल, ऐसी कोई बात नहीं। इसका मतलब दोनों सालों का इंटरेस्ट चेंज है, दोनों सालों का इंटरेस्ट। अब जरा देखिएगा, फैरी ने द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 2.5%। उसने क्या कहा है? फैरी ने इन्वेस्ट किया कुछ मनी, और एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर ये टोटल उसकी इंक्रीज थी 6 पॉइंट। अब उसने जो इन्वेस्ट किया है वो कितना इन्वेस्ट किया, ये हमने ये नहीं फाइंड करना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, ये फाइंड करना। तो मसला, ऐसी सिचुएशन में हमेशा क्या कर लेना चाहिए? 100 वैल्यू ले लेनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया क्लास में उसके। कितनी वैल्यू ले लेनी चाहिए? 2 साल बाद उसकी वैल्यू, अगर टोटल उसका 6.6% बना है, तो आफ्टर फर्स्ट ईयर उसकी वैल्यू कितनी है? 102.5। और 2 साल बाद कितनी है? 106.6। क्योंकि ये टोटल है ना, ये पता लग गया। अब इसका तो आपको सीधा सीधा पता लग रहा है इस पार्ट का, कि ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, दैट्स सिंपली 2.5%। और अगर पूरे सिक्स का इसका निकालेंगे, अगर इस पूरे का निकालेंगे, तो दैट्स ऑफ कोर्स 6.6%, राइट। लेकिन वो पूछ मुझसे कौन सा रहे हैं? दे आर आस्किंग मी फॉर दिस पार्ट। ये कितना इंटरेस्ट है जनाब, ये। सो व्हाट दे आर आस्किंग इज कि अगर अगर उसने $102.5 को अगर हम 100% ले लें, ये है यानी कि जिसको हमने, जिसके ऊपर सेकेंड ईयर में तो इस पे इंटरेस्ट लगा ना, अगर इसको हम ले लें 100%, तो फिर 10, ये जो $6.6 जो उसको एक्स्ट्रा, सॉरी, इन दोनों को माइनस करें तो क्या आंसर आता है? 1.25 को 106.6 से माइनस करें तो क्या? 3 है, 0.41 कितों आंदा है यार? इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो कैसे आ सकता है? कितना आता है बेटे? 4.1। तो कह रहा है ये जो 4.1 एक्स्ट्रा, ये कितने परसेंट बनता है? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, ये फाइंड करना। अगर किसी को समझ नहीं आई, प्लीज आस्क, मैं दोबारा, अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी फॉर दैट, मैं दोबारा समझाता हूँ। नहीं, आप पहले ये मेरी बात समझ लें, बाद में देखो। तो वो गलत हो गया ना। ये कैलकुलेट करें जरा, और मुझे बताएं क्या आंसर आता है। Sir, didn't they ask for the rate? बेटे इधर आपकी आवाज नहीं आ रही। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर साइड ऑफ द कम्युनिकेशन। आपने पहले ठीक आ रही थी आवाज आपकी, जब हम पहली क्लास ले रहे थे केमिस्ट्री की, अब नहीं आपकी आवाज आ रही। कोई शो, बहुत ऐसे लग रहा है बहुत दूर से बात कर रही हो। कितना आंसर है? चलो 4 इज द आंसर।
अब पता लगा कि मैं क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करूं? दोबारा समझाता हूँ अभी। उसने कहा 2.5% पहली दफा इंक्रीज आया, अब अमाउंट चेंज नहीं हुई। अगली दफा फिर कुछ इंक्रीज आया, पता नहीं अगले साल उसने किस रेट पे दिया था। लेकिन अगर पहले ओरिजिनल पहले साल वाली अमाउंट से कंपेयर करें तो अब उसका टोटल रेट जो उसने टोटल जो मुनाफा हो चुका है उसको, वो 6.6% है। कितना है वो? यहाँ देखो प्रॉब्लम। मुझे पता क्या क्या है, मुझे पता ही नहीं अमाउंट कितनी है। तो मैंने कहा लेट्स सपोज उसकी अमाउंट थी 100 रुपए। परसेंटेज में हमेशा क्या ले लें उसकी अमाउंट को। मुझे पता है कि जब उसने एक साल गुजर गया तो वो अमाउंट कितनी बन चुकी थी, क्योंकि 2.5% प्रॉफिट हुआ था। और मुझे पता है पूरे 2 साल बाद उसकी अमाउंट बन चुकी थी 1 0। यहाँ तक कन्फ्यूजन। अब वो मुझे क्या कह रहा है, कहता है यहाँ से यहाँ तक 2.5% था, यहाँ से यहाँ तक टोटल काउंट करें तो जो भी परसेंटेज थी वो 6.6 ही बनती है ना। लेकिन मुझे इंटरेस्ट है कि यहाँ से यहाँ तक क्या उसने अगले साल किस इंटरेस्ट रेट पे दिया। अगले साल 2.5% पे तो नहीं दिया होगा, वरना 105 बन जाती, यू नो। अगले साल कुछ डिफरेंट रेट पे दिया है, वो रेट निकालना है। अब जब रेट इस अब जब ये वाली वैल्यू इस रेट पे निकालनी है तो ओरिजिनल वैल्यू ये बन गई ना। इसको 100% कंसिडर करेंगे ना, कि ये 100% वैल्यू ये है। इस पे अब उसने परसेंटेज क्या दिया पता नहीं। अ, लेकिन अमाउंट में कितना इजाफा हुआ है? 4.1 का इजाफा हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक 4.1 का इजाफा हो रहा है ना। तो मैंने कहा अच्छा देख लेते हैं, टिक टैक टो बन गया जब मेरा। तो आगे तो कैलकुलेटर था, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। यहाँ से आपको ये भी सीखना है, मैथ्स का असल चैलेंज Sir, क्वेश्चन समझना है। जी बोलो। didn't they अब ask आपकी for आवाज ठीक the है। rate of interest? तो मैंने रेट ही निकाला ना बेटे, 4% रेट है ऑफ द सेकंड ईयर। Sir, why did you write it as $4.1 when it's supposed to be 104.1? क्योंकि मुझे जो इजाफी इंटरेस्ट मिला Hmm. है उसको फाइंड करना है ना। इजाफी इंटरेस्ट मिला क्या है? 4.1 मिला है। इफ इट वो $100, जो उस इंटरेस्ट से ओरिजिनल वैल्यू कितनी आई है, 4.1 का इजाफा हुआ ना। Oh, okay, okay. समझ आ गई भाई? फिजिकल जो बच्चे बैठे हैं उनको समझ आ गई सारी? नहीं आई? पार्ट डी। रेडिएटिव सब्सटेंस डिकेज एट एक्सपोनेंशियल रेट। अब आ गए हम एक्सपोनेंशियल, यानी कि वही कौन सा। अहमद समझ आ गई? इस सवाल नहीं हुआ होगा ना आपसे पिछला, सी पार्ट डी पार्ट भी नहीं हुआ होगा। अब वो कह रहा है एक्सपोनेंशियल रेट। ये आ गया मेरा कौन सा फॉर्मूला, पहले साइड पे सबसे पहले फॉर्मूला ले देता हूँ। एफ इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू। डिके लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सॉरी, तो माइनस है यहाँ पे। ठीक है, R/100। और यहाँ पर जो मेरा टाइम जो भी साइकिल मेरा बनता है, उसने कहा एक्सपोनेंशियल रेट 2% पर डे। एक दिन का साइकिल है। साइकिल किसका है? तो यहाँ पर मुझे डे, ये जगह पे डेज लिखने हैं। यहाँ पर क्या लिखना है? द इनिशियल मास इज 80। तो उसने क्या किया मुझे, उसने मुझसे कहा है जो पी की वैल्यू है वो ये 80 ग्राम क्या है, ये पी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये 2 क्या है, ये आर की वैल्यू है। यहाँ तक कंफ्यूजन। ये मेरा 5 डेज है, ये मेरा एन की वैल्यू है। फाइंड द मैच एंड का मैच, एफ ही फाइंड करने के लिए कहा उसने मुझे। ओरिजिनल थी 80, 1 - आर है उसने 2 दिया हुआ, 2/100। और ऊपर डेज है 5। ये क्या आंसर है बेटा? हाँ जी, 72.313। तो 72.1313 ग्राम्स मेरे पास आंसर आ गया। इसको राउंड ऑफ क्यों नहीं करना, क्योंकि मैथ्स है, ये कौन सा पीपल है या पॉपुलेशन है, इसलिए राउंड ऑफ 72.1313 नहीं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? रायमा समझ आई है? Find how many more whole days after 5 days it takes for the mass to reduce to less than 67. How many more days? How 90, many? How many? तो आप क्या 20. करेंगे? F इज इक्वल टू, अब आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 72.313। क्योंकि वो हाउ मेनी मोर डेज का, अब यहां से आगे शुरू करना है। अब यहां से, और फॉर्मूला में क्या है? 1 माइनस रेट वही R/100। और यहाँ आपके पास एन, एन आपने फाइंड करना है। और यहाँ आपने क्या करना है? लेस देन 67 करना है, लेस देन। तो Yes. लेस देन 67 लिख लिया। यहाँ जो भी वैल्यू आनी है वो लेस देन Yeah. 60। यहाँ इक्वल टू का साइन भी नहीं होना चाहिए। Can't you just replace the equal sign with the less than sign? डिलीट कर दिया। 67 इज ग्रेटर देन, आ गई। यहाँ देखो प्रॉब्लम।
अब मैंने आपको इसके बाद क्या कहा था, ये कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन है, ये तो आप कैलकुलेटर एक नंबर ये 2 मार्क्स का अगर ये है तो एक नंबर ये फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट करने का है, और एक नंबर किस चीज का आंसर निकालने का। यहाँ देखो प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। तो मैंने कहा था इसका मतलब एक दफा आपने एन की वैल्यू रॉन्ग पुट करके देखनी है, यानी आपने चेक तो कैलकुलेटर पे ही कर रहे होंगे, एक दफा आप गलत वाली पुट करेंगे। अब मुझे एरा कह रही है इसका आंसर 10 आता है, क्या आता है, तो एक दफा आप यहाँ पर कहीं ना कहीं पे 9 या 11 के साथ कैलकुलेट करके उसका आंसर It's लिखेंगे, 7. और फिर 10 के साथ लिखेंगे, और फिर आंसर 10 देंगे। वी गुड। No, sir, it's 7. 7 है, सॉरी, वो कह रही 10 नहीं 7 है जी, आप क्या कह रही है अगर इस 7. 72 की जगह, तो फिर आपका गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आप मोर डेज तो नहीं निकाल रहे हैं, और टोटल डेज निकाल रही हैं फिर। अगर 72.313 की जगह आपने 80 लिखा है, तो भी सॉल्व तो आप कर सकते हैं, तो भी 9 आ रहा है ना, तो पिछले डेज भी तो मिक्स करने में आपने खत्म करने हैं ना, पिछले 5 डेज। जी। हाउ मेनी मोर डेज निकालना, आंसर 7 नहीं है, 4 है। इधर 4 है आंसर, आप कह रहे हैं 7 है। इधर आपने गलत किया No. होगा फिर Okay. आप कैलकुलेटर पे डाल के देख लें क्या वैल्यू आती है, तो मुझे बता दें। आप एन की जगह कैलकुलेटर में कुछ डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखें ना, देखो एन की जगह 5 पुट करके देखो, 6 करके देखो। वो कहता है 4 पुट करके आ रहा है, और 5 पुट करें तो 3 पुट करें तो 3 पुट करो जी एन की जगह। Sir, when you put it at with the 4, it becomes 71.736. वो कह रही है 4 पुट करें 71 आ रहा है। आप 1 मिनट बेटे, मैं बताता हूँ क्या क्या करें। 1 - 2/100, यहाँ एन की जगह पहले 4 पुट करके देखो क्या आता है। 4 पुट किया है तो 66 पॉइंट, तो जरा एक दफा 3 पुट करके देखो, यहाँ पहले 3 पुट करो, तो क्या आ रहा है, तो 67 इज ग्रेटर देन 68.06। ये क्या ट्रू है बात, तो फिर हम यहाँ पे इसके साथ क्या करेंगे, नो, ये बात ठीक। अब हम नीचे लिखेंगे 67 इज ग्रेटर देन 72.313, 1 - 2/100, और पावर अब कितनी लिखेंगे, 4। अब बताएं क्या आंसर आता है, 66 पॉइंट, ये इसका मतलब लेस देन हो गया 67 से, तो इसका मतलब मोर डेज कितने लगने हैं, 4। कोई कंफ्यूजन, आपने 80 डाला होगा तो 9 आंसर आया होगा आपका, तो Okay, पीछे okay. 5 को ये भी ठीक हो जाना था। चले आगे, अहमद साहब समझ आ गई आपको, उमर साहब समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 13, ये बेटे कई बच्चे कह रहे थे सर हमें इसकी समझ नहीं आ रही है, क्या हुआ है, बड़ी अफसोस की बात है। क्या सर, अफसोस की बात है भला। मुझे ये अंडरस्टैंड हुआ था, ये सबसे जी इजी ठीक है, था। जी ठीक है बेटे। अब बड़े अफसोस की बात क्या है, अफसोस की बात यह है कि आप लोगों ने इसका मतलब कोई बसों पे ट्रैवल ही नहीं किया। काम पे ध्यान दो, कभी आपने किसी बस पे बैठे ही नहीं। कौन सी बस, वो नहीं जो लाहौर जाती है, वो जो लोकल बस होती है। एक बस नहीं चल रही होती, एट अ टाइम कई बसेस चल रही होती हैं। तो जो एक बस स्टेशन से स्टार्ट होती है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, और एक सबने सब स्टेशन पे जाना था, जैसे मेट्रो होती है। ये वाली बस या ये वाला उसका रूट है, ये देखिए, यानी एक बस ये चल रही है, सॉरी मैंने इधर, मुझे डालने यहाँ डालना चाहिए। ये वाली बस स्टेशन पे इतने बजे पहुंचेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। इसी तरह ये चलता रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको, यानी जो 8:25 पे बस इधर है, वो 8:47 पे इधर होगी, एंड सो ऑन, देखे ना, ऐसे ही देख लें वो कैसे कैसे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, या इसको इस तरह से देख लें, एक और तरीका आसान बताता हूँ समझाने का। आप इसको इस तरह देख लें कि आप एबर्ट से स्टेशन पे आप खड़े हैं, आपकी कोई आ, वो जो दाने नहीं पका के बेचते या छलियां बेचते हैं, आपकी उसकी रेडी है। आप देखते हैं एक बस उधर इस टाइम पे आती है, दूसरी बस इस टाइम पे आती है, तीसरी बस ट्रेन स्टेशन पे, एक ट्रेन इस टाइम पे, एक इस पे, एक इस पे। इसी तरह को किसी की यहाँ पे रेडी है तो उसको एक बस इतने पे मिलेगी, एक इस पे, एक इस पे। गुड, समझ आ गया। राशिद कैचेज अ 092 बस एट एबर्ट्स। तो कहते हैं जी राशिद ने कौन सी बस कैच कैच की है, ये वाली बस राशिद साहब को मिली है। फाइंड द टाइम द बस अराइज एट साउथ मूर। साउथ मूर पे वो किस टाइम पे पहुंचेगी, ये आपने फाइंड करना है। कौन सा टाइम है बेटा,
इसमें वो काम करना था। अनीसा लीव्स होम एट 8:27। अनीसा 8:27 पे घर से निकली है। एएम टेक्स 25 मिनट वॉक टू द बस स्टॉप। ये 25 मिनट बाद में काम आएंगे। कैचेज द नेक्स्ट बस टू सेंटर पॉइंट। कैलेट स्टेशन पे आई है। ठीक है। किस टाइम पे पहुंच? 8:27 से अब मैं यहीं रुक गया हूँ। अब पहले देखूं ये स्टेशन पे पहुंची कब। अब मैं देखूं ये स्टेशन पे। तो मेरे पास क्या है, 8:27 है। और उसमें मैंने ऐड क्या करने हैं, 25 मिनट। क्या ऐड करने हैं? पहले 3 मिनट ऐड कर देता हूँ। ये बन जाएंगे 8:30। फिर 30 मिनट ऐड कर देता हूँ, ये बन जाएंगे 9:33 मिनट्स। ओ, इतने तो करने ही नहीं थे। 30 मिनट्स नहीं ऐड करने थे। 22 मिनट्स ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या बन गया, 8:50। तो ये 8:52 पे पहुंची है किस स्टेशन पे? कैलेट पे। कैलेट पे देखते हैं 8:52, ये बस मिस हो गई है, इसका मतलब यहाँ वो पहुंची है। तो बस उसको कौन सी मिलेगी? 9:42 वाली। कोई कंफ्यूजन? अब 9:42 वाली बस वो पकड़ेगी तो जाना उसने कहा है सेंटर पॉइंट। कहाँ जाना उसने? सेंटर पॉइंट कहाँ है? यहाँ है सेंटर पॉइंट। फाइंड द टोटल टाइम इन मिनट्स फॉर हर जर्नी फ्रॉम लिविंग होम टू अराइविंग। किसका? सुनते लो यार, हौसला तो कर लो। अब पहला उसका घर से निकलने से स्टेशन तक का, कैलेट तक का टाइम कितना उसका? दैट इज 25 मिनट्स। वेट कितना करना पड़ा उसको? ठीक है ना, वो पहुंची थी 8:52 पे। कहाँ पहुंची थी? 8:52 पे। तो उसको 8:52 से 9:42 तक जाना पड़ा है, तो 50 मिनट्स उसने वेट किया। घंटा तो नहीं हुआ ना? 50 मिनट ये हो गए। अब आप स्टार्ट करें, 9:42 से जाना है आपने कहाँ पे? 10:30 पे। पहले आप क्या कर लें, 8 मिनट्स ऐड कर लें, आपके पास 9:50 बन जाएगा। 10 मिनट्स ऐड करें, आपके पास 10 बन जाएगा। और 10 के बाद किधर जाना है? 10:30 पे। 30 मिनट्स ऐड करें, आपके पास बन गया 10। डेस्टिनेशन पहुंच गए आप। अब टाइम नोट कर लें हम। दान बेटे को फायदा है इस तरह बैठने का क्लास में? है तो बता दे। है कोई है फायदा इस तरह बैठने का? उठ के वहां बैठ, सामने बोर्ड पे। चल वहां बैठ जाके, ये सामने बोर्ड पे उधर बैठ जा जाके। 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 48 मिनट्स, 98 मिनट्स, 123 मिनट्स। कितने टोटल मिनट्स बने उसके? 123 मिनट्स। कितने बने? 120। अब मिनट्स को करना है आवर्स में कन्वर्ट। किसमें कन्वर्ट करना है? हाँ, नहीं Sir, करना है he तो फिर he वन said ट्वेंटी find थ्री the total time in minutes. ये लिख दिया जीवन। कोई कंफ्यूजन? आपने उसको 2 चक्कर लगवा दिए होंगे फिर। 6 भी नहीं लगती, 5 लगवाए होंगे। कहाँ गलत किया देख लो आप। 9:42 से 8 तक। कौन से 8 तक है? तो 9:42 से 10:30 पे पहुंच गई है। 48 मिनट्स बनता है। आप किस रास्ते से जा रही हैं? Sir, did you check from 7:12 till 10:30? I think she went that way. आई डोंट नो व्हाट शी डिड। कोई कंफ्यूजन? समझ आया कैसे करना था? जी, किस बच्चे को ये नहीं समझ आया पूछे प्लीज। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? जी। बेटे 47 वाली कैप्चर तो नहीं हो सकती ना, 52 पे तो पहुंची है वो। निकली 8:27 पे। अगली बस ही कैच करेगी ना, पहले 5 मिनट निकल जाए, जैसे आप लोग नहीं बेशरम लेट आते हैं। ये भी जाए कहेगी मेरी बस लेट हो गई है, हालांकि बस नहीं लेट हुई, ये खुद लेट थे। जैसे भाई का स्कूटी नहीं चलता 20 किलोमीटर से आगे। I would rather say बेटे I missed वो the बकर bus. दे दे यहाँ पे पानी है, पहुंच गया। यहाँ समझते हो? ठीक है, इसके आगे आपको आपके अब्बा की भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जा सकती। हो गई जो शादी की छुट्टियां होनी थी, दिस शुड हैव बीन द लास्ट शादी ऑफ योर ईयर। इसके बाद आपके खानदान में कोई शादी आई ना, तो आपने नहीं जाना, आपके बगैर निकाह हो जाता है। नहीं होता, मैं फतवा लेके देता हूँ। किसी एक घर की चाबी आपके पास नहीं है, कोई ऐसा शादी का फंक्शन नहीं जिधर आपने डांस ना किया तो शादी नहीं होनी।
हमारे पास पैर भी है, बहुत लोग हैं डांस कराने के लिए। इसलिए अब किसी शादी के लिए छुट्टी की ना पुत्र, तो तू देखी, फिर मैं देखना किस तरह तो पढ़ना है इसका। रीड हो। जब आप लोग पेरेंट्स बनेंगे ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप एक बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे जब आप ही नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे? कैसे एक बच्चे को ये आदत पड़ सकती है कि 100% काम को देना, जब आप खुद ही नहीं उसको 100% देने दे रहे? क्यों नहीं देने दे रहे यार? रिश्तेदार है, मुंह क्या दिखाना उनको? तो बच्चा भी बड़ा होगा यही देखेगा, यार मेरे दोस्त यार है, वो क्या कहेंगे अगर मैं उनको छोड़ के तो पढ़ाई पे चला गया। आज देखे ना, वो बच्ची ने छुट्टी किस वजह से की है? मेरी दोस्त की बर्थडे है। इतना मुझे सख्त गुस्सा है ना अब इस बात का, कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हालांकि वो मेरी स्टूडेंट है, मैंने बड़े प्यार से कहा उसको इधर बुला लो, मैं इधर करा दूंगा बर्थडे। आई विल अफोर्ड द होल पार्टी। छुट्टी की है ना इस काम के लिए, इसका मतलब है उसके लिए 2 टके की है क्लास। तो उसका बाप कैसे ये तसव्वुर कर सकता है कि भाई मेरी बच्ची का रिजल्ट अच्छा आएगा? वो क्यों उसने स्कूल चेंज किया? इसका मतलब मेरे से पिछले टीचर का भी, टीचर का कसूर नहीं है, बच्ची का भी कसूर नहीं, इसके पेरेंट का कसूर है। आपके लिए भी अब मैं यही कह रहा हूँ, पेरेंट्स हैव टू रियलाइज दिस। आप लोग पेरेंट्स में रियलाइज कर लेना इस बात। अपने काम छोड़ने पड़ते हैं बच्चे की तालीम के लिए। अगर आप उस्ताद को उस्ताद नहीं समझते ना, और ये समझते हैं को सर्विस खरीद रहे हैं, लाना था आपकी तालीम पे, छोड़ दे इस तालीम को। हो जाएगी मेरी बात? अब अजान सुनते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आपके लिए नहीं दान हो रही? जी मैं क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी।
उन्होंने कहा जी कि एबर्ट से सेंटर में जो भी बस जाती है यही डिस्टेंस फॉलो करती है, तो मैंने डी लिख दिया इधर। और कहता जी टाइम कितना लगेगा, टाइम भी सेम लगता है, ईच बस का टाइम सेम है दोनों में। और एवरेज स्पीड आपने निकालनी, एवरेज स्पीड आपको पता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होती है। लेकिन मेरे पास टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम कहाँ है मेरे पास? मेरे पास टोटल टाइम, वो मैं आप इस टेबल से फाइंड कर सकता हूँ। चूंकि स्पीड मुझे देनी है किलोमीटर्स पर आवर के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, टाइम किलोमीटर्स में लूंगा और सॉरी, डिस्टेंस किलोमीटर्स में लूंगा और टाइम लूंगा आवर्स में। ये देख लो बेटे। तो मेरे पास डिस्टेंस तो उन्होंने बताया हुआ, टाइम नहीं बताया हुआ। उसमें किसी भी बस को पकड़ लेता हूँ जो वहां से वहां जाती है, और मैं देख रहा हूँ कि ये 6:50 पे निकली है और 8 बजे पहुंची है, तो यकीनन 1 घंटा 10 मिनट है। तो मैंने ये 1 घंटा 10 मिनट ले लिया। तो मुझे टाइम आवर्स में चाहिए, किसमें चाहिए? मैं कैलकुलेटर के, वैसे ही कैलकुलेटर वाले टॉपिक में तो इट डजेंट मैटर, लेकिन कैलकुलेटर के बगैर जब तक हो सकता होता करना चाहिए, आंसर एक्यूरेट आता है। आवर्स में कन्वर्ट करता हूँ, 1/6 आवर्स आता है। ये आपको पहले याद भी कराया मैंने, 10 मिनट्स 1/6 आवर्स होता है। 1 आवर 6 आवर्स ओरिजिनल ये टाइम है, और प्लस 1 आवर 6 आवर्स है, तो ये 10 मिनट्स अगर 1/6 बनता है, तो 1 आवर 6 तो ये ऐसे ही बनेगा ना, 7/6। सो राइट, 1 होल 7/6 है ना, 1 आवर 10 मिनट्स था ना, 1 होल 7/6, 1/6 बन गया। रायमा, 7/6 समझ आ गई ये बात क्या नहीं? दोबारा बोलता हूँ बेटे, 10 मिनट्स 1/6 आवर्स बनते हैं ना बेटे, लेकिन हमने यहाँ से क्या निकाला था, 1 आवर एंड 10 मिनट्स है। तो 1 आवर भी तो ऐड होना है इसके अंदर के नहीं? तो टोटल टाइम मेरा बन गया 1 आवर 1 होल 1/6 आवर्स, जिसको कि मैं 7/6 लिख रहा हूँ ताकि मैं कैलकुलेटर यूज कर सकूँ। अब जब इसको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम करता हूँ, तो आई कैन राइट दिस, जब टाइम फ्रैक्शन में होना तो ऐसे कर लेना चाहिए कि उसको d/t की बजाय d/t लिख लेना चाहिए। मैथमेटिकली तो सेम आंसर आएगा। तो दैट्स डिस्टेंस इज 29.45 डिवाइडेड बाय 7/6 आवर्स, जो कि उधर निकला था। आपको पता है फ्रैक्शन डिवाइड नहीं होती, मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल लेके। तो 29.4 मल्टीप्लाई बाय 6/7 आ गया। 7 की कटिंग होती है 29.4 से, वो हमने कटिंग कर दी। आंसर मेरे पास आ गया 25.2 किलोमीटर पर आवर। वी गुड सो फार? 25 पॉइंट, आपने पीछे डेसिमल्स में लिया होगा ना, इसीलिए वो राउंडिंग ऑफ वाले आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा जब तक मेंटली हो सकता है कर देना चाहिए। तो डिवाइड कर, मैंने कब रोका है यार, करें जितना वो। सर आगे चलता है। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने ऊपर वो जो 7/6 नहीं मैंने लिखा उसको डेसिमल में लिया होगा, उनका फर्क आया होगा। आपने फ्रैक्शन में ही लिया होगा फिर भी कैलकुलेटर में। लास्ट पार्ट है बेटे, इसके बाद नमाज पढ़ेंगे, बस यहीं तक था। एक क्वेश्चन पीछे का रहता है, तो वो क्वेश्चन नमाज पढ़ के कराऊंगा। जी। जी। नमाज के बाद एक क्वेश्चन रहता है ना हमारा इस टॉपिक में से, वो नमाज के बाद कराऊंगा। ये पार्ट कर लें, डी पार्ट, फिर नमाज पढ़। ऑन वन जर्नी ऑल 56 सीट्स ऑफ द बस आर फिल्ड, एक जर्नी में। अब आपने ना इस टेस्ट से एक चीज और प्लीज मेरी बात समझ लेनी है गौर से। ये पेपर, ये टेस्ट कहाँ से आया, मैं आपको ये राज से पर्दा उठा देता हूँ। पहले क्या होता है, पहले मेरी आदत क्या रही है, पहले मेरी आदत ये रही है कि मैं हमेशा ना टेस्ट देता हूँ, जो टॉपिक होता है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस निकालता हूँ। टॉपिकल्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, यू गाइस कैन ऑल यू नो देयर आर abundance of questions available, abundance of questions is available on any topic। वर्कशीट निकाली, क्वेश्चन जस्ट ये और ये। बट ओवर द इयर्स आई हैव एक्सपीरियंस के बच्चे जो होते हैं वो, उनका दिमाग ना क्लास में बड़ा अच्छा चल रहा होता है, पेपर में गड़बड़ हो जाती है। तो आई वाज थिंकिंग अबाउट कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, जो एग्जामिनर होता है ना बेटे, वो जब एक क्वेश्चन, जब मैं टेस्ट में एक क्वेश्चन देता हूँ ना, तो मैं एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन बनाता हूँ, तो उसके 4 पार्ट भी होंगे तो वो उसी टॉपिक के होंगे। एग्जामिनर जब एक क्वेश्चन बनाता है ना, तो वो चारों पार्ट डिफरेंट पार्ट्स में से उठा, डिफरेंट टॉपिक्स में से उठा देता है। पहला पार्ट क्या था, सिर्फ टाइम फाइंड करना था, डेटा स्टडी करना था आपको के लिए। दूसरा पार्ट क्या था, आपने एक्चुअली टाइम कैलकुलेट करना था। तीसरा पार्ट में वो काइनेमेटिक्स पे चला गया, और चौथे पार्ट में किधर चला गया, रेशियो पे। चार, इसका मतलब है आपको या आइदर यू नो ऑल द टॉपिक्स और यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन। वेरी गुड। इसलिए जो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बड़ी तसल्ली से करना, और इसी तरह की वर्क टेस्ट आया करना है आपको हमेशा। ठीक है। ऑन अ जर्नी 56 सीट्स ऑन द बस आर फिल्ड, रेशियो ऑफ एडल्ट्स टू चिल्ड्रन, यानी ये जो उन्होंने बना के भी दिखा दी, 5:3 है, तो 5 एडल्ट्स हैं 3 चिल्ड्रन है, टोटल पार्ट्स कितने हो गए,
8. Cost of an adult is $2.80. The cost of a child is 3/4 of the adult. यानी 3/4 है एडल्ट की टिकट का। जी टिकट का, बच्चे का थोड़ी, बच्चा थोड़ी खरीदना है। वर्क आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट्स फॉर दिस जर्नी। टोटल कॉस्ट आपने टिकट्स की निकालनी है, ठीक है। सो मेरे पास एडल्ट्स कितने हैं, पहले पता ही नहीं है एडल्ट्स है कितने। तो पहले तो फाइंड कर लेते हैं एडल्ट्स और चिल्ड्रन कितने हैं। क्वेश्चन होगा भी ज्यादा मार्क्स का, देगा 4 मार्क्स का, ठीक है। तो मेरे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं बेटे, 8 है। टोटल पार्ट्स कितने हैं? तो टोटल पैसेंजर्स भी कितने हैं, 56। तो मैं एडल्ट्स और चिल्ड्रन में से कोई भी एक चीज निकाल लेता हूँ। यार भाई क्यों आता है यार तू। Do the adults first, they're more. मैं 3 चिल्ड्रन निकाल लूं या 5 एडल्ट्स निकाल लूं, इससे कोई फर्क, दूसरी ऑटोमेटिकली माइनस करके निकल आएगी। तो मैं 3 पार्ट्स की वैल्यू निकालने लगा हूं। मेरे पास 3 इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता है कि 3 के साथ शायद कुछ निजाम बन जाए, कटिंग शटिंग हो जाए, नहीं होती हुई तो आगे चले जाएंगे। 5 से कर लेते हैं, जिससे मर्जी कर ले यार। 8x = 3 टाइम्स 56। दोनों को 8 पे डिवाइड किया, 8 7 आ गया। x = 20। ये 21 मैंने क्या निकाले, किड्स क्या निकाले। तो फिर 21 अगर किड्स हैं, 56 में से 1 निकालें 55 बचता है, 20 और निकालें 35 बचता है। तो ये अगर किड्स हैं तो एडल्ट्स कितने हैं, 35। तो टोटल कॉस्ट निकालनी है ना, ठीक है। तो 35 टिकट्स थी एडल्ट्स वाली। एडल्ट्स का रेट क्या है, 2.80। कोई कंफ्यूजन? एडल्ट्स की कॉस्ट क्या निकलती है बताएं। 35 को 2.80 से मल्टीप्लाई करें, $98। गुड। किड्स के कितनी है जी, किड्स कितने हैं, 21 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ऑफ 2.80। क्योंकि उन्होंने कहा था ये इसका 3/4 था, राइट। Sir, मल्टीप्लाई it करें will become जी। 21 multiplied by 2.1. नहीं मैंने बेटे नहीं ना उसको किया, ये डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया ना। एक ही ग्रो में करें, कैलकुलेटर वाला है ना इतना ज्यादा। बोले क्या आंसर आता है एंड पे, 44 पॉइंट, दोनों को ऐड करते हैं, 142.1 मेरा आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल में पूरे पेपर में एक पार्ट जो मैंने भी आपको कहा है कि मैं बैठ पे कराता हूँ, वो शायद थोड़ा क्योंकि वो भी डिफिकल्ट नहीं, आसान है, लेकिन चूंकि अलजबरा कराया नहीं ना, मैं इसलिए उसकी लिवरेज दे रहा हूँ। बाकी पेपर मुझे तो नहीं Sir, समझ आई क्यों आप लोग इतने I परेशान हैं। think that one was like, वो अलजबरा का था बेटे। मैं अभी रिकॉर्डिंग मैं इसको ना रहा क्लोज कर रहा हूँ अभी इधर ही रिकॉर्डिंग को। मैं नमाज के बाद आगे वहीं से वो पार्ट कराऊंगा, ठीक है, फिर अगली क्लास में जाएंगे। Alafis.